सैयद मामून प्लीज। हाय, मेरा नाम है सैयद मामून और मैं हूँ यूपी का गबरू जवान छोरा फ्रॉम मुरादाबाद। मोहल्ले में किसी की भी शादी हो, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती थी। डांस करने को जो मिलता था। मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajni fans, don't miss the chance. डांस तो मेरे दिल में बसता है और एक्टिंग सीधा दिल से निकलती है। उत्तरी ये फेल हुआ, घर वालों से मार खाई, कहते थे तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ नहीं करता ना वो कमाल करते हैं। और डांस और एक्टिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, उसी में कमाल करूंगा। क्या करने वाले हैं आज? सर, मैं एक अपना एक्ट परफॉर्म करना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखा है अपनी मम्मी के लिए। सैयद, जी आपने करेक्ट चॉइस किया है क्योंकि एक ही मौका मिलता है, हाँ मैम, शायद दूसरा मौका ना। कोई बात नहीं। ओके, या रेडी? यस। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। माँ, मेरी जिंदगी, लेकिन ये जिंदगी क्या है इसका कभी मुझे पता ही नहीं चला। कट। सैयद, ये जो आप कर रहे हो ये अच्छा कॉन्वर्सेशन है और आपने लिखा है आपकी जो Yeah. कविता थी, इट वाज नाइस, या लेकिन ये कॉन्वर्सेशन है, ये आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो ऐसे लग रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप जिस स्टेज पे हो मुझे लग रहा है कि आप उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आपको लग रहा है खेल है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। 2 सेकंड है, जल्दी से दूसरा कुछ दिखाओ या तो फिर थैंक यू वेरी मच। लाइट्स कैमरा एक्शन। पब्लिक से क्या डरना साहब, मैं खुद पब्लिक। खड़ा हो जाऊं या उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए आपको? आप कहते हैं मैं कानून के खिलाफ हूं। 40 साल पहले एक और इंसान था जो कानून के खिलाफ था। आज हम उसको बापू कहते हैं। मैं बापू नहीं हूं, मैं बस अपना धंधा जानता हूं, मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। तो कमीज एक बीवी और एक साले को लेकर बंबई आया था ये सोच के कि मेहनत करूंगा, बिजनेस करूंगा। पायदुनी से 20-20 किलोमीटर दूर जाता था केलासल का ये बड़ा कट्टा सर पे रख के। पेट्रोल पंप पे टेंडर का काम करता था, डिब्बे लेके घूमता था जैसे आज हमारा देश वर्ल्ड बैंक के सामने घूमता है। पैसे दे दो, सड़क बनानी है। आप चाहते हैं मैं टेंडर ही बन के रहूं? अरे क्यों नहीं कर सकता मैं तरक्की? क्यों नहीं कर सकता हमारा देश तरक्की? क्यों गिना जाता है हमें 30 नंबर पे? हमें भी पहला नंबर बनने का उतना ही हक है और हम बन के रहेंगे। कट। सैयद, जी कितना गुस्सा आया मुझ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, झूठ मत बोलो। कसम से, सच। लेकिन अब मैं एक बात बोलूं, जी बताइए। मुझे लगता है कि कहीं पे वो जो बोलना कि रोको क्या कर रहे हो, शायद कॉन्शियसली नहीं, आपने सब कॉन्शियसली वो इतना पॉजिटिवली आपने उसको कन्वर्ट किया। और जो मुझे लगता है कि एक एक्टर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि आपके सामने जो फेंका जाए उसको लेके उसको कन्वर्ट करो अपने परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है आपने आज के इस परफॉर्मेंस में वो किया। आई लाइक्ड दैट। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सैयद, जी सर। थोड़ा सा जानना चाहूँगा मुरादाबाद से यहाँ तक के सफ़र के बारे में। सर, मैं हाई स्कूल कर रहा था तो हमारे मम्मी पापा की डाइवोर्स हो गई। पापा हमसे हमेशा बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने हमें एकदम से ऐसे छोड़ दिया तो यकीन नहीं हुआ मुझे। आंखों के पर्दों पे प्यारा सा जो था वो नजारा धुआं सा बनकर उड़ गया अब ना रहा। जब भी पापा मम्मी साथ रहते थे तो उनमें झगड़ा बहुत होता था और उस झगड़े का असर हम पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता था। एक वक्त ऐसा आया कि इनके फादर मुझे छोड़ के चले गए। जब पापा हमें छोड़ के चले गए तो मैं यही सोचता था कि अब क्या होगा। तो फिर मम्मी को एक जॉब ढूंढनी पड़ी, तो वहाँ पे उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे।
सुबह जाती 9 बजे, रात को 9 बजे उनका टाइम था ही आने का, और पूरी रात वहाँ रुकना पड़ता था। उसके बाद मैंने यहाँ जब काम करना शुरू करा तो मैं बच्चों को भूल गई। मैंने 4-4 दिन अपने बच्चों की सूरत नहीं देखी। मेरे बच्चे भूखे रहते थे, क्या पहनते थे मुझे कुछ नहीं पता। लाइट मेरे घर में नहीं थी। लेकिन फिर मम्मी ने हमें बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत की हमारे लिए। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके यहाँ से हाथ कट गए, तो 18 टाके आए उनके। खाना फिर भी लेके आई उस एक्सीडेंट होने के बाद भी हमारे लिए, होटल से कि मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं 17.5 साल का हूँगा जब मैंने शादी कर ली। शादी इतनी जल्दी इसलिए कर ली क्योंकि मुझे बहुत जल्दी प्यार हो गया था। सैयद बहुत ज़्यादा अच्छे पिता हैं। मैं इतना नहीं रख पाती हूँ बच्चे को, लेकिन वो पूरा दिन पूरी रात बच्चे को ऐसे ही संभालते हैं जैसे मतलब मुझसे ज़्यादा वो संभालते हैं। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं और बहुत ज़्यादा हमें उनसे उम्मीदें हैं। मुझे अपने से ज़्यादा उन लोगों की अब दुआओं पे भरोसा होने लगा है, क्योंकि मेरे साथ इतनी दुआएं हैं कि मैं इंडियाज़ बेस्ट सिने स्टार के मंच पे जाके मैं अपनी जान लगा दूंगा वहाँ। सैयद, हीरो बनना, एक्टर बनना, स्टार होना, इन तीनों चीज़ों में एक ही चीज़ है जो सच में हम यहाँ ढूंढते हैं और जो शायद दिखती है, वो है एक्टर। यस सर। जो यहाँ पे मैं कम से कम एक एक्टर में ढूंढ रहा हूँ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके पास मुझे दिखी। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, प्रेजेंस अच्छी है, आपने टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह समझा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, इनको खोना नहीं और नई नई चीज़ें और इसमें जोड़ते रहना। जी सर। तो सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। सैयद, बात यह है कि तुम्हारा जो दूसरा सीन था उसमें तुमने फाड़ दिया है यार। अरे सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक तो अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छा किया है, सर बहुत अच्छा। दूसरा तुमने भी अपनी तरफ से जो थोड़ा ऐड किया या कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, जो नेचुरल फ्लो था वही रखा, एंड यू गॉट गुड फ्यूचर। थैंक यू सर। Congratulations, you are on for the next round. सपना सभी चले हम सपनों के पास। Cine Stars, Cine Stars, we are Cine Stars. Cine Stars, Cine Stars, we are Cine Stars. बहुत मामून। हाँ, ये तुमने तो मामू बना दिया भैया। पहले जिस तरह से आपने वहाँ पर परफॉर्म किया है ना, जी सर, मुझे लग रहा है ये क्या मेगा ऑडिशन के आप बहुत आगे तक हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू मेगा ऑडिशन।